सीन क्या है, अगर मैं तुम्हें बोलूं ना कि अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन जो है तुम्हारा, वो उससे तुम्हारी ज्यादा तगड़ी बॉडी बनेगी, तो क्या तुम लोग मानोगे? मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में नहीं आई होगी ये चीज, या फिर तुम लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, जो तुम सिर्फ सोचोगे इसके बारे में, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ यार, ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग गिमिक चल रहा है या फिर कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से अगर तुम दो क्रिएटिन को कंपेयर करो, एक अनफ्लेवर्ड और एक फ्लेवर्ड, तो कहीं ना कहीं अनफ्लेवर्ड वाला तुम्हारे लिए ज्यादा हेल्पफुल है। तो वही चीज मैं इस वीडियो में थोड़ा सा प्रूफ कर दूंगा और समझा दूंगा, ताकि तुम लोग ना आगे कभी ये चीज टैकल ना करो। ठीक है, तुम लोग कोई भी अगर क्रिएटिन ले रहे हो तो तुम लोग सोच समझ के लो। अब अगर अनफ्लेवर्ड में मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ज्यादा तगड़ी बॉडी बनेगी, तो अब ऐसा नहीं है। देखो, जो एक अनफ्लेवर्ड है और एक फ्लेवर्ड क्रिएटिन है, दोनों के अंदर क्रिएटिन मौजूद है, लेकिन जो अनफ्लेवर्ड वाला डब्बा है ना, उसका दोनों अगर मान लो 100 ग्राम के हैं, तो जो 100 ग्राम वाला अनफ्लेवर्ड है, उसमें 100 का 100 ग्राम क्रिएटिन है। लेकिन जो तुम्हारा 100 ग्राम फ्लेवर्ड वाला है, उसमें 75 ग्राम तुम्हारा क्रिएटिन होगा, 25 ग्राम तुम्हारा फ्लेवर्स और एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो तुम्हें फ्लेवर देती हैं बेसिकली। क्योंकि ऑब्वियसली तुम खुद सोचो कि जो तुम फ्लेवर्ड क्रिएटिन खा रहे हो, उसमें वो पूरा प्रॉपर क्रिएटिन नहीं है। अगर तुम्हें उसमें, तुम नोटिस करना कभी, जब भी तुम लोग फ्लेवर्ड वाला क्रिएटिन खरीदोगे ना, तो उसका जो स्कूप होगा, स्कूप साइज ज्यादातर बड़ा होता है कंपैरिजन टू अनफ्लेवर्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लो तुम लोगों को बोला गया कि 3 ग्राम क्रिएटिन इनफ होता है, ठीक है, दिन का, तो एक स्कूप जो है वो 3 ग्राम के हिसाब से बनाई गई है। अब क्या होता है कि जो एक कंपनी है जो अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन बनाती है, वो 3 ग्राम का स्कूप डालेगी। लेकिन अगर फ्लेवर्ड क्रिएटिन वाला 3 ग्राम का स्कूप डालेगी, तो उसमें क्या होगा? 3 ग्राम क्रिएटिन थोड़ा ना होगा, उसमें वो चीजें मिक्स होंगी, जो भी कलर्स हैं या फिर जो भी एडिशन में चीजें डाल रखी हैं, वो फ्लेवर्स वगैरह वो मिक्स होंगे 3 ग्राम में। अब तो 3 ग्राम क्रिएटिन नहीं आया तुम्हारे हाथ में। इसलिए कुछ कंपनी, जो अच्छी कंपनीज है, अच्छी ब्रांड्स हैं, वो क्या करती हैं? 4.5 ग्राम का स्कूप डालेंगी, जिसमें तुम्हारा 3 ग्राम क्रिएटिन हो जाएगा, प्लस 1.5 ग्राम तुम्हारे फ्लेवर्स वगैरह हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब तुम एक स्कूप ले रहे हो, तो तुम लोगों को दिक्कत ना आए। लेकिन यहां पे क्या होता है ना, कुछ कंपनीज थोड़ा चालूबंदी करती हैं। क्या करती हैं? मान लो एक कंपनी है जो बनाती है फ्लेवर्ड क्रिएटिन 100 ग्राम का डब्बा, एक है अनफ्लेवर्ड जो 100 ग्राम अनफ्लेवर्ड बनाती है, और एक कंपनी जो फ्लेवर्ड बनाती है। अब जो फ्लेवर्ड वाली है, वो देखेगी अनफ्लेवर्ड वाले को, अनफ्लेवर्ड वाले के डब्बे में क्या लिखा है? 100 ग्राम में 33 सर्विंग्स लिखा है, मान लो। अब 33 सर्विंग मतलब एक सर्विंग 3 ग्राम की। अगर ये लोग अपने उसमें लिख दे 20 सर्विंग, 21 सर्विंग, तो क्या होगा? नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कि नॉर्मल लोग, अगर कोई भी नॉर्मल अपना इंटरनेट पे ढूंढने गया क्रिएटिन, तो क्या देखेगा कि यार कितनी सर्विंग मेरे को मिल रही है, कि मैं कितने दिन चला लूंगा इसको, तो देखेगा 33 ग्राम वाला ज्यादा, तो वो खरीदने जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये लोग क्या करेंगे ना, ये लोग अपना स्कूप साइज छोटा बनाएंगे, स्कूप साइज बनाएंगे 3 ग्राम का ही। तो अब 33 सर्विंग इसमें भी दिख गई, लेकिन ये पीछे छोटा सा लिख देंगे कि रिकमेंडेड डोज तुम्हारा 1.5 स्कूप, ऐसा कुछ लिख देंगे, ताकि तुम लोग को नोटिस ना। तुम लोग तो खाली सर्विंग पढ़ते हो ना, तुम ये थोड़ा पढ़ते हो कि इस क्रिएटिन में स्कूप का तुम साइज देख लोगे, ज्यादा से ज्यादा तुम लोग ये देख लोगे कितने ग्राम का है, तुम लोग उसका प्राइस देख लोगे, फ्लेवर देख लोगे। तुम ये पीछे वो छोटी सी लाइन नहीं पढ़ोगे जिसमें लिखा हुआ है कि डेली डोज 1.5 स्कूप। जो नॉर्मल, जो अच्छी कंपनी है, वो तो नॉर्मल अपना स्कूप साइज भी बड़ा बनाएगी, फ्लेवर का बनाएगी तो। लेकिन जो चालू कंपनी है, वो क्या करेगी? 3 ग्राम के स्कूप बनाएगी, ताकि उनकी सर्विंग्स भी ज्यादा दिखें, लेकिन पीछे छोटी सी लाइन लिख देंगे कि 1.5 स्कूप में लेना है दिन का। तो हालांकि वो क्रिएटिन तुम्हारा जल्दी खत्म होगा, लेकिन मार्केटिंग गिमिक है ये। तो कभी भी ना, अगर तुम कोई भी क्रिएटिन खरीद रहे हो और फ्लेवर्ड खरीद रहे हो, तो ये देखना कि उसके अंदर स्कूप साइज कितना है। अगर स्कूप साइज उन्होंने छोटा दिया है, तो समझ लो तुम लोगों को 1.5 चम्मच या फिर ज्यादा लेना पड़ेगा। हालांकि वो खत्म उतने में ही होगा, लेकिन ये मार्केटिंग गिमिक है, तो इसके चक्कर में मत पड़ना। तो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना कि अनफ्लेवर्ड से ज्यादा जल्दी बॉडी बनेगी या फिर तगड़ी बॉडी बनेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग सेम स्कूप अगर लोगे ना, मान लो 3 ग्राम को तुमने फ्लेवर्ड दिया, 3 ग्राम को तुमने अनफ्लेवर्ड दिया, तब हाँ तुम्हारे उसमें ज्यादा काम करेगा 3 ग्राम का अनफ्लेवर्ड वाला, क्योंकि उसमें 3 ग्राम का 3 ग्राम तुम्हारा क्रिएटिन है। लेकिन जो 3 ग्राम तुम्हारा फ्लेवर्ड वाला है, उसमें क्या है? जो 2 ग्राम होगा, उसमें तुम लोगों का क्रिएटिन होगा 2 ग्राम, और 1 ग्राम तुम्हारा फ्लेवर्स होंगे। तब जो तुमने कंज्यूम करा, उसमें तुमने अनफ्लेवर्ड वाले में ही नॉर्मल कंजम्पशन करा, फ्लेवर्ड वाले को तुम्हें ज्यादा खाना पड़ेगा। तो यही चीज है कि बहुत सारी कंपनीज चालू बनने के लिए ये चीज करती है कि स्कूप साइज उन्हें छोटा बनाएंगी। तो अगर तुम लोगों को फ्लेवर्ड क्रिएटिन से भी अगर अच्छी बॉडी बनानी है ना, सेम लेवल के रिजल्ट चाहिए, तो पहले देखना कि स्कूप साइज कितना है। अगर स्कूप साइज नॉर्मल बड़ा वाला है कि 4.5 ग्राम का डाल रखा है इन कंपैरिजन टू दैट अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन, तो समझ लेना कि तुम्हारी कंपनी अच्छी है, ट्रस्टेबल है, तुमसे ट्रस्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए तुम लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करेगी। और अगर तुम्हारी कंपनी ने छोटा स्कूप दे रखा है, तो समझ लो तुम लोगों को एक स्कूप में काम नहीं चलेगा, फ्लेवर्ड वाले में तुम्हें कहीं ना कहीं ज्यादा स्कूप लेने पड़ेंगे। सो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू नो। और अगर तुम्हें ऐसी काम की वीडियोस रोज चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज काम की वीडियोस आती रहती हैं। एंड तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे तुम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से बात कर सकते हो। बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं, 400 से ज्यादा। तुम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स फॉर दिस वीडियो। सी इन द वीडियो, देन कीप अस लिंक, मैन, पीस।